राधा रानी समस्त गोपिकाओं को लेकर के यमुना के पुलिन पर आकर के और रोते रोते एक गीत गाई हैं, जाको गोपी गीत कहे हैं। और गोपी गीत की ऐसे दिव्य महिमा है कि जो भक्त गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करते हैं ना, आप करके देख लेना, स्वप्न में आपको अनेकानेक बाल लीलाओं की झांकियों का दर्शन होगा। एकदम ध्रुव सत्य बात है। ऐसा नहीं भगवान नहीं है, भगवान तो आज भी है। द्रौपदी च परित्राता येन गौरव कश्मला पालिता गोप सुंदरयः स कृष्णः क्वापि नो गतः। वो कृष्ण ब्रह्म है, वो ब्रह्म कहीं पर आता जाता है, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कमी है तो हमारे प्रेम में कमी है, हमारे भाव में कमी है, हमारे श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है। और इस प्रकार से आज गोपिकाएं विह्वल होकर के एक गीत गाती हैं, जिसको गोपी गीत कहते हैं। भागवत का सबसे श्रेष्ठ अध्याय है। गोप्योचो जयते तेधिकम् जन्मना प्रजा जन्मना ब्रजाधिकम जयते। तुम्हारे जन्म से ज्यादा दिन थे, तुमने या ब्रजमंडल में अवतार लियो है। कन्हैया ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठाद अपि रमणम, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। हे श्याम सुंदर, यदि आपको ऐसे ही मारना था, धोखा देना था, तो आपने बार बार हमारी अनेकानेक प्रकार की भयंकर कष्टों से रक्षा क्यों की? पूतना के कोप से, अगासुर के क्रोध से, काली नाग के विषैले जल से अग्निपान करके, इंद्र के क्रोध से, अनेकानेक राक्षसों के क्रोध से आपने बारंबार हम सबकी रक्षा की। कन्हैया, जैसे इसमें धोखा देना था, मारना था, तो मैं उसी समय मर जाने देते। इस प्रकार से गोपिकाओं ने बड़ी उलाहना दी कन्हैया। और जब श्याम सुंदर ने देखा गोपिकाएं विह्वल होकर के से जल से मछली को निकाल लो, तो वह अत्यंत व्याकुल हो जाती है। जय जय विराज, तड़पने लगती है मछली। और यदि ज्यादा समय तक उसको जल से दूर कर दिया जाए ना, तो वह अपने लौकिक भौतिक तन का परित्याग कर देती है। और इस प्रकार से आज गोपिकाएं श्याम सुंदर के लिए विह्वल होकर के तड़पती हुई रोने लगी। भगवान से रहा नहीं गया। समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथः। अनंत अनंत करोड़ों कामदेवों के रूप को
मात करने वाला श्याम सुंदर ने दिव्य सौंदर्य धारण करते हुए पीताम्बर धारण किए हुए गले में वैजयंती माला अधरों पर मुरली लेकर के तासाम गोपी नाम मध्य एवही प्रकटी बभूव भगवान प्रकट हो गए। तो रास बिहारी भगवान की जय। गोपिकाएं नजे हुए देखो कन्हैया प्रीतम आए गए हैं। दौड़ करके काहू ने चरण पकड़ो, काहू ने हाथ पकड़ो, काहू ने पीताम्बर पकड़ो। एक गोपी भागती हुई आई और कन्हैया के गले में अपने हाथ को ऐसे पंजा फंसाए करके और लटक गई हृदय में। एक गोपी तिरछी निगाह से कन्हैया की तरफ देख रही, नाराज हो गई, राधा रानी है, और अपने दिव्य उत्तरीय वस्त्र को बिछाए दिए। कन्हैया प्रीतम नेक्स्ट आप यहाँ पे विराजमान हो जाओ, बैठो, मैं आपसे थोड़ा कुछ बात करना चाहूँ। आप किस स्वभाव के हैं? भजतो नो भजन्ते के तद विपर्ययम् नो भयांसा भजन्ते के तन्नो ब्रूहि साधु भो। एक संसार में ऐसे लोग होते हैं जो भजने वाले को भजते हैं, मानने वाले को, भजने वाला माने मानने वाले को मानते हैं। यहाँ पर स्वार्थ होता है। जैसे आपकी पुत्री की शादी हुई, विवाह हुआ, तो आपके रिश्तेदार आए और बनारस की सूरत की 5000 वाली साड़ी और मोदी की 2000 की रुपए, 21 रुपए दे करके आपको चले गए बिटिया के लिए। अब कालांतर में जब उनके भी पुत्री का विवाह होगा, बहन का विवाह घर में किसी का होगा, तो आप चाहे जितनी बड़ी नौकरी में हो, आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, एक दिन का व्यवहार चलाना है आपको। वो आए हैं हमारे द्वार पर तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। अपने धंधे को चाहे रोकना पड़े, किसी को बैठाना पड़े, भैया नक्शा तो एक दिन दुकान देखियो, मुझको अमुक जिला जानो है, न्यूतापुर करने जानो है, हमारे बहुत खास है, जाना ही पड़ेगा। तो वो आए थे, इसलिए हम भी उनकी पुत्री पर जितना उन्होंने दिया है उतना तो देना ही है। यदि हम और बड़े हैं, उदार हैं, धन हम में और है, तो बढ़ा करके दें कि आपकी महानता है। आइए शास्त्री, लेकिन जितना उन्होंने दिया है यदि हमारे पास है उतना तो देना ही है। लेकिन कदाचित यदि वे नहीं आए होते आपकी पुत्री के विवाह पर, तो क्या आप जाएंगे? क्या कभी नहीं जाएंगे। वहां पर व्यवहार है, स्वार्थ है। हमारी पुत्री के विवाह में आए थे इसलिए हम गए, तो कदाचित वे हमारे घर पे न्योता देने नहीं आए हैं और कोई पास पड़ोस न्योता उनके लिए जा रहा है और वो कहे भैया चलोगे नहीं का निमंत्रण, वहाँ उनकी बुटिया का विवाह हो रहा है, तो तुरंत क्रोध में लाल होकर के कहेंगे अरे हम क्यों जाएं। तो इस प्रकार से सज्जनों स्वाभाविक है यदि वह व्यक्ति पड़ोसी कहे भैया चलो उनका न्योता दे आए, उनकी बिटिया का विवाह हो रहा है, तो तुरंत हम कहेंगे अरे जब हमारे घर में हमारी बिटिया का विवाह था वो नहीं आया तो हम उसके द्वार पर क्यों जाएं? नहीं जाएंगे। तो यहाँ स्वार्थ है और एक निस्वार्थ होते हैं माता पिता और गुरु। पुत्र कितना भी संकर हो जाए, पतित हो जाए, लेकिन माता पिता सदा अपने पुत्र पर स्नेह ही करते हैं, गुरु अपने शिष्य पर स्नेह ही करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं उनके भी 4 भेद हैं। उनका सम्मान करो चाहे न करो, लेकिन वो कभी नहीं मानते हैं। ऐसे लोग 4 प्रकार के हैं। आत्मा राम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। एक तो आत्मा राम है जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। वे अपने आनंद में रहते हैं, कहीं आग लगे कुछ हो उनको कुछ नहीं लेना देना। से साधु महापुरुष होते हैं। आप काम जो हैं, एक मुमुक्षु है एक मोक्षकामी है, ये दोनों तो साधु महात्मा हैं। और एक कृतघ्न है जो किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं। चौथा है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब पहले तो प्रेम करे और जब स्वार्थ की सिद्धि हो जाए तो सर्वस्व चुरा करके छीन करके फिर गायब हो जाए। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया मुझको तो ये लगे कि तुम ऐसे ही प्रेम वाले गुरुद्रोही हो, बुला करके और दिव्य रात्रि में छोड़ करके आप चले जाते हैं।
जो ही गोपिकाओं ने कन्हैया को खरी खोटी सुनाई, कन्हैया मुस्कुराते हुए उनके मुख पर हाथ रख दिए। नहीं नहीं गोपिकाओं, हे प्रेमिकाओं, ऐसा मत कहो, हम ऐसे नहीं हैं, अपितु हम तो तुम्हारे प्रीति की परीक्षा के लिए ही यहाँ से अंतर ध्यान हुए हैं। देवताओं के समान आयु लेकर के यदि हम तुम्हारे साथ रमण करें तो भी हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते हैं। हम तो तुम्हारी प्रीति की परीक्षा के लिए ही यहाँ से अंतर